Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature, and in the literature syllabus today I will teach you Adventures of Toto. Students, लास्ट चाइल्ड की स्टोरी जो थी वो आपकी लगभग फिनिश हो गई। उसका चैप्टर पहले भी हो चुका था, तो स्टूडेंट्स वो चैप्टर ठीक से आ गया होगा। अब हम लोग एडवेंचर्स ऑफ टोटो को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है। एक चीज़ आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बता दें, सैटरडे को आपका कोई वीडियो नहीं हुआ था, कोई क्लास नहीं हुई थी इंग्लिश में। जो आज क्लास हो रही है वो 2 मार्क्स की क्लास है, यानी सैटरडे प्लस मंडे दोनों मिला करके 2 मार्क्स की क्लास रहेगी, जिसको आप लोग इसका वर्क जरूर करके भेजना है। अदरवाइज आज का वर्क ना भेजने पर आपका 2 मार्क्स का नुकसान होगा। सो स्टूडेंट्स इस बात के लिए तो विशेष ध्यान दें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम द तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। राइटर जो हैं रस्किन बॉन्ड, इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक तांगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये में खरीद के लाए थे। कितने रुपए में? 5 रुपये। जैसे कि हम लोग भी पेट रखने का, पेट खरीदने का शौक़ होता है, ठीक उस तरह दादाजी भी रस्किन बॉन्ड के वो भी शौक़ रखते थे। तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। जो तांगा ड्राइवर था एक फीडिंग ट्रो से बांध करके, छोटी से रेड कलर का मंकी था, एक फीडिंग ट्रो से बांध कर रखता था। एंड मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडमदर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तांगा ड्राइवर जहाँ पर रखता था टोटो को बड़ा ऑड लगता था, अलग दिखता था, इसलिए दादाजी ने निश्चय किया कि दादाजी के पास और बहुत सारे जानवर थे, एक छोटा सा प्राइवेट जू बना रखा था अपने घर में, क्योंकि पेट के शौकीन थे, वो अपने घर ले आते। टोटो आज ए प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी जो आंखें थी बड़ी स्पार्कल्ड थी, चमकदार थी और बड़ी शैताना थी। हिज टीथ विच वर परली वाइट, उसके दांत जो थे परली वाइट थे, बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन द स्माइल, जब वो स्माइल करता था तभी उसके दांत दिखाई देते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। वो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ से वो थोड़ा सा की तरह ही दिखता था, थोड़ा डरता भी था। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे सूखे दिखते थे, जैसे कि बहुत दिनों तक उसको धूप में रखा गया हो, हाथों को इस तरह से सूख गए हो, इस तरह से थे। येट हिज फिंगर वर क्विक एंड फिट, उसकी जो उंगलियाँ थी बहुत क्विक, बहुत जल्दी चलती थी। एंड हिज टेल वाइट वाइल, उसकी पूंछ जो थी वो भी बहुत तेज चलती थी। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और पूंछ से उसकी बॉडी का लुक बड़ा ही अच्छा दिखाई देता। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल कुड एड एनीवन्स गुड लुक, और ग्रैंडफादर भी ये बात को मानते थे कि किसी भी मंकी की पूंछ ही उसके गुड लुकिंग में सहयोग करती है। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और इस तरह से उसकी जो टेल होती है बिहेव करती है जैसे कोई तीसरा हाथ हो, यानी तीसरे हाथ की तरह ही पूरा एक्शन करती है। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। वो अपनी पूंछ से पेड़ की ब्रांच पर भी लपेट करके लटक सकता है, इस तरह से, यानी जैसे तीसरा हाथ आ गया हो, पूंछ तीसरी हाथ की तरह ही वर्क करता था, यानी कितना इम्पोर्टेंट था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर फ्यूज हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी, तब जब ग्रैंडफादर कोई ना कोई नया
एनिमल या नई बर्ड अपने जू में ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट इन सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। ग्रैंडफादर जब लाए हुए थे तो इसको छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? अगर दादी जी जान जाएंगी तो नाराज़ होंगी, गुस्सा करेंगी। जब उनका मूड अच्छा होगा तब बताया जाएगा, इस वजह से छुपा कर रखा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। इनकी बेडरूम वॉल के पास वाले रूम पर रखा गया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे बड़े सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया। इसको बांध दिया गया? टोटो। टोटो है कौन? एक मंकी है जो दादाजी खरीद कर लाए। ऑल्सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, एक बड़ी तेजी से, बड़ी मजबूती से खूंटी लगी हुई थी दीवार में, उसी से बांध दिया गया। Few hours later, when grandfather and I came back to release टोटो, कुछ घंटों के बाद हमने सोचा कि इस टोटो को रिलीज किया जाए, खूंटी से हटाया जाए। We found that the wall which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been raised from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in thread. I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. जब उसको बगल के रूम में बांध दिया, वहीं पर राइटर का कोट लटका हुआ था। ये देखा कि कुछ ही घंटों में टोटो इतना शैतान था कि राइटर का कोट तक बेकार कर दिया। खूंटी उखाड़ दी उसके सॉकेट से। जो पेपर इंपॉर्टेंट पेपर्स कुछ लगे हुए थे उसके डेकोरेट के लिए, उन सबको हटा डाला। यहाँ तक कि दीवार का प्लास्टर तक तोड़ डाला और कहीं कहीं पर ईंटें दिखने लगे। इतना शैतान मंकी था। राइटर ने सोचा कि ग्रैंडमदर अब क्या कहेंगे, अब तो बहुत नाराज़ होगी। लेकिन दादाजी को कोई गुस्सा, कोई चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? वो तो उसकी मिस्चीवियस और उसकी शैतानियों पर हंस रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं तो बहुत चालाक है। गिवन टाइम, इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड टू टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। और क्या कहा कि आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप। इसने तो आपके ब्लेजर को तोड़ करके, फाड़ करके एक रस्सी जैसा बना दिया। एंड मेड इज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से उसको बाहर भी कर दिया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। फिर भी इतना होने के बाद भी टोटो की प्रेजेंस जो घर में है आज अभी भी वो सीक्रेट है। कोई नहीं जानता, केवल राइटर और उसके दादाजी को छूटते थे। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग प्लेस इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर। अब टोटो को वहाँ से एक बड़े से केज में लेकर के सर्वेंट के क्वार्टर पर उसको भेज दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर और बहुत सारे जानवर रहते थे जो सोशल जानवर थे, बड़े अच्छे से एक साथ रहते थे। कौन कौन था? अ टर्टवाइस, a pair of rabbit, a tame squirrel, for a while my pet goat, but the monkey would not allow any of his companions to sleep at night, so grandfather would have to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. Decided to take him along. अब दूसरे दिन क्या हुआ? दादाजी को देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने। इधर मंकी क्या करता था? जब उसको जू में शिफ्ट कर दिया गया तो सारे जानवरों को बहुत परेशान करता था, रात में सोने तक का मौका नहीं दिया। तो दादाजी ने सोचा इसको पेंशन लेने जाएंगे देहरादून तो इसको साथ लेके जाएंगे, नहीं तो ये सारे जानवरों को बहुत परेशान करेगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। राइटर उस दिन ग्रैंडफादर के साथ नहीं गया हुआ था, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट्स आफ्टरवर्ड। लेकिन दादाजी ने बाद में बताया था मंकी की शैतानियाँ क्या क्या रास्ते में रही। अ बिग ब्लैक कैनवास बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास बैग दिया गया, उसी में टोटो को रखा गया। दिस विथ सम स्ट्रा एट द बॉटम, कुछ स्ट्रा डाल दी गई, लकड़ियाँ डाल दी गई बॉटम में उसको बैठने के लिए। बिकॉज हिज न्यू अबाउट व्हेन द बैग वाज क्लोज, तो बैग क्लोज किया जाए,
देयर वाज नो एस्केप, कोई भी एस्केप ना बचे। Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get out only had the effect of making a bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बैग इतना मजबूत था कि उसमें कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रयास किया उसने बैग को फाड़ने के लिए। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on a Dehradun रेलवे प्लेटफॉर्म। जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, बहुत से लोग उसको देख रहे थे। टोटो रिमेन इन द बैग फार एज सहारनपुर में से जो टोटो था वो बैग में ही था। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टेल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave a ticket collector a wide grin. जैसे ही दादाजी ने टिकट लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे, तब तक टोटो ने क्या किया, अपना हेड निकाल लिया था और जो टिकट कलेक्टर था उसको ग्रिन कर दिया, यानी उसमें खरोच मार दी उसके हाथ में। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ग्रैंडफादर एंड आइंस, ग्रैंडफादर के गुस्से को देखते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास एक डॉग है। यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसका भी पैसा जमा करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ट्राई टू प्रोवाइड दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि डॉग नहीं है, मंकी है, और मंकी किसी तरह से क्वालिफाई डॉग को नहीं करता है। और इवन एज अ स्पेंडर, टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वर द सम हैंडेड ओवर एज फेयर। टिकट कलेक्टर ने कहा ये डॉग जैसे डॉग का फेयर पड़ता है तो इसका भी पड़ेगा और 3 रुपये किराया भी ले लें। ग्रैंडफादर जस्ट टू गो हिज own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "We must I pay for this since you charge for all animal." दादा ने क्या किया, पॉकेट से एक टॉर्टॉइस निकाला और कहा, इसका पैसा कितना लोगे, इसका कितना चार्ज पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, प्रोवाइडेड इट विद हिज forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not at all." अब तो उसको टॉर्टॉइस को देख करके टिकट कलेक्टर भी खुश हो गया और उसको एक फिंगर उस पर शहलाई और कहा, दादाजी से मुस्कुराते हुए कहा, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आधी स्टोरी आपकी हो गई, आधी कल हो जाएगी। इस स्टोरी जितनी भी पढ़ाई गई है इसकी समरी लिख करके ज़रूर भेजें। जो कुछ भी समझ में आया है आप 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन जितना समझ में आया है उतना लिख करके भेजें, क्योंकि आज की जो वीडियो का मार्क्स रहेगा वो मार्क्स का रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ।